नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में अपनी पार्टी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी ने आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजद कांग्रेस भाजपा वाले महागठबंधन पर बिहार में दोबारा जंगल राज लाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से आतंकवाद के खात्मे के बाद देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने सीवान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खासतौर पर अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में एक बार फिर से 3 बार तलाक के खिलाफ कानून बनाने और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किए जाने का जिक्र किया। सीएम योगी ने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाए जाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि याद कीजिए, कुछ वर्ष पहले बिहार के सामने पहचान का संकट था। जंगल राज की स्थिति किन लोगों ने पैदा की थी, आज वो फिर से ताक में है। इन जातिवादी और वंशवादी ताकतों को परास्त करना है। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से 15 साल पहले बिहार के युवा अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर थे। ऐसा संकट पैदा करने वाले लोग आज बिहार में फिर से रोजगार का झुंझुना दिखाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देकर और परिवारवाद के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर इन्होंने बिहार को बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं की प्रतिभा का पूरी दुनिया लोहा मानती है। भारत में इस वक्त कोरोना की कई वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया। मोदी ने कहा कि जब भारत में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होगी तो हर नागरिक को वैक्सीन दी जाएगी, कोई भी नहीं छूटेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पे जमकर हमला बोला। कहा, हमारे विधायकों को तोड़ना सपा को पड़ेगा महंगा। 1995 केस वापस लेने वाले फैसले को भी बताया गलत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिया बड़ा फैसला। सभी 7 बागी विधायकों को पार्टी से किया निलंबित। कहा, एमएलसी चुनाव में सपा को देंगे जवाब। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। उन्नाव से पूर्व सांसद और पार्टी की वरिष्ठ नेता अनु टंडन ने दिया इस्तीफा। अपना इस्तीफा ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से कोई तालमेल न होने और सहयोग न मिलने के आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा, मेरी जानकारी में आया कि पिछले कुछ समय से वाराणसी में बुनकर बेहाल हैं। पूरी दुनिया में मशहूर बनारसी साड़ियों के बुनकर परिवार दाने दाने को मोहताज है। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुनकरों की समस्याओं को लेकर पत्र लिखा। पत्र में प्रियंका गांधी ने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना को फिर से बहाल करने की मांग की। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऐलान किया कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे प्रदेश में चलाएंगे अभियान। हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। बिल से संबंधित गड़बड़ियां या सरकार से त्रस्त उपभोक्ता कर सकते हैं संपर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कल धर्म नगरी चित्रकूट का करेंगे दौरा। इसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। जायजा लेने के लिए चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल और आईजी के सत्यनारायण ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री इस दौरान चित्रकूट के प्रथम प्रवेश द्वार लालापुर गांव पहुंचेंगे, जहां पर महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली में पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और वहीं पर स्थित तासावर माता के दर्शन भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ कल इसी जगह से 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में हर जगह होने वाले रामायण पाठ का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री पहाड़ी के नीचे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर प्रशासन तैयारियों में लगा। उन्नाव में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत कटियार के समर्थन में जनसभा की। डिप्टी सीएम ने लोगों से प्रत्याशी को जिताने की अपील की। जीत के बाद विकास का दावा भी किया। देवरिया विधानसभा उपचुनाव के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा कुर्ता है तो पैजामा देवरिया की विधानसभा सीट है। उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के जमाने में नकल माफियाओं का राज था। दिनेश शर्मा की जगह सत्य प्रकाश परीक्षा देते थे। जौनपुर में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। मीडिया से बात करते हुए दिनेश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का किया दावा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, देवरिया के साथ साथ जौनपुर में जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, एक बात साफ जाहिर हो रही है कि मल्हनी में इस बार भाजपा की जीत हो रही है। उन्नाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने बांगरमऊ के उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी आरती वाजपेयी के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कई स्थानों पर बैठक करके जनता से समर्थन की अपील की।
कांग्रेस नेता ने कहा कि बांगरमऊ विधानसभा सीट से जीत का संदेश पूरे देश में जाएगा, क्योंकि पूरे देश की निगाहें यहीं पर हैं, तो चुनाव काफी अहम है। कांग्रेस की जीत यहां पर तय। कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कहा, यूपी में कानून व्यवस्था बदहाल है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। रामपुर में आजम खान के निजी जौहर ट्रस्ट पर 100 रुपए के कोर्ट से हर्जाना। आजम खान के वकील ने मुकदमे की सुनवाई में और समय मांगने को लेकर दिया प्रार्थना पत्र। कोर्ट ने 100 रुपए का हर्जाना देकर अगली तारीख दी। आजम खान पर 400 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर केस दर्ज हुआ था। सरकार से खान के शासनादेश को लेकर के स्टाम्प मिली थी छूट। इसकी शिकायत डीएम के यहां की गई थी। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद केस हुआ था दर्ज। गोंडा के कटरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मेहरनाबाद में प्रथम में तैनात शिक्षक की लापरवाही सामने आई। शिक्षक पिछले कई दिनों से बगैर सूचना के स्कूल से गैर हाजिर। जांच में खुलासा होने पर बीएसए ने शिक्षक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। लंबे समय तक स्कूल का निरीक्षण न करने को लेकर कटरा ब्लॉक के बीओ को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। स्कूल न खुलने की वजह से छुट्टा मवेशियों ने अपना डेरा वहां बना लिया। अलीगढ़ के जेएनयू मेडिकल कॉलेज में सैलरी न मिलने से नाराज नर्सिंग स्टाफ और सिक्योरिटी स्टाफ ने हड़ताल कर दी। 4 महीने से नहीं मिला है 200 कर्मचारियों को वेतन। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के आंदोलन को लेकर के 17 दिनों से अनशन पर बैठे 5 किसानों की अचानक तबीयत खराब हो गई। एंबुलेंस बुलाकर 5 किसानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देवरिया में सदर विधानसभा सीट उपचुनाव में सपा प्रत्याशी ने स्थानीय प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। त्रिपाठी ने कहा, स्थानीय प्रशासन बीजेपी प्रत्याशी को पहुंचा रहा है मदद। बाराबंकी में नहर के किनारे 18 वर्षीय अज्ञात लड़की की बोरी में बंद मिली लाश मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया, लड़की के गले पर निशान, इससे लगता है लड़की का गला दबाकर या रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई। अयोध्या पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश। अयोध्या में एक कुएं में गिरी महिला को पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर सकुशल बाहर निकाला। पुलिस ने महिला को निकालने के लिए फायर कर्मी सलाउद्दीन रस्से और सीढ़ी की मदद से कुएं में उतरे और फिर महिला को अपने कंधे पर बिठाकर बाहर निकाला। आगरा फोर्ट स्टेशन के पास झाड़ियों में लगी भीषण आग। रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी सोए, कुंभकर्णी ने। कासगंज के सदर क्षेत्र में मकान गिरने से बड़ा हादसा। रेस्क्यू की टीम ने एक मासूम बच्ची सहित 3 लोगों को निकाला बाहर। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर के सदर बाजार इलाके में 2 गुटों में जमकर चले लात घूसे। गाली देने को लेकर हुआ था विवाद। बीच सड़क पर दबंगों में हुआ महासंग्राम। मैनपुरी के लखौरा गांव में दबंगों ने फायरिंग का लाइव वीडियो हुआ वायरल। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने की फायरिंग। खेत में काम कर रहे दलित परिवार की महिलाओं को दहशत फैलाकर भगाया। सुल्तानपुर में पुलिस ने शातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल की बरामद। मेरठ के सरधना में बारूद के साथ सिलेंडर फटने से हुए तेज धमाके में 2 लोगों की मौत। 8 मकान हुए जमींदोज। जागे अधिकारियों ने सरधना हादसे के बाद मवाना कस्बे के कई इलाकों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस टीम के साथ मारा छापा। पुलिस ने मवाना के सकला गांव में छापेमारी की। यहां से बने और अधबने पटाखे बरामद। एक व्यक्ति शहनवाज को हिरासत में लिया गया। मवाना के सकला के गांव में घर घर में अवैध रूप से पटाखे बनाने का गोरख धंधा होता है। बड़ी बात यह है कि पटाखे बनाने का काम में महिलाओं को लगाया जाता है। ललितपुर में बाइक रिपेयरिंग की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग लगने से 4 बाइक जली। धू-धू कर जलती बाइक पर स्थानीय लोगों ने पानी डालकर मशक्कत के बाद पाया काबू। आगरा में कुबेरपुर के पास कंटेनर से कार लूट का खुलासा। पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से कई कार बरामद। आगरा के थाना जगदीशपुरा पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। पुलिस ने शव के अवशेष किए बरामद। कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र में जमीन विवाद में चली लाठियां। 1 की मौत, दर्जनों लोग घायल। 5 लोगों की हालत नाजुक। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती।
गाजियाबाद के कविनगर इलाके में केआरडीसी स्थित बसपा कार्यालय के बाहर बसपा के मुस्लिम नेताओं के लिए स्याही से अपशब्द लिखे गए। इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में अब तरह तरह की बातें शुरू हो गई। आनंद फानंद में सूचना बसपा पदाधिकारियों को मिली तो खुद मौके पर पहुंचे। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। बसपा जिलाध्यक्ष ने थाना कविनगर में अज्ञात लोगों के खिलाफ पूरे मामले को लेकर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मेरठ में सिटी हलचल ने ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर डाका नाम से मुहिम चला रखी है। इस मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। जांच में स्मार्ट मीटर फेल मिले। मुद्दे को उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्मार्ट मीटर गड़बड़ी की वजह से जनता से 30% से ज्यादा की वसूली हुई है। उसको ब्याज सहित लौटाने की मांग की गई। बहराइच में कोचिंग के लिए निकला छात्र रास्ते से गायब। छात्र के पिता ने अपहरण का लगाया आरोप। पिता ने बताया काफी समय होने के बाद बेटा घर नहीं पहुंचा तो तलाश शुरू की गई। छात्र का कोई अता पता नहीं लगने पर मदद की गुहार पुलिस से लगाई गई। इसके बाद पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू की। बहराइच में एक शराबी बेटे ने अपनी मां की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। कलयुगी बेटा शराब पीने के लिए मां से पैसे की मांग कर रहा था। बताया जा रहा है आरोपी युवक अपनी मां से शराब के लिए रोज पैसे मांगता था। मां बेटे में रोज तकरार भी होती थी। कल मां पे चाकू से उसने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। चीख पुकार सुनने के बाद जब लोग पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया। इसके बाद पड़ोसियों ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़ी रिक्शा चालक को मारी गोली। गाड़ी सवार चालकों ने मारी गोली। अलीगढ़ में गांव जलाली में एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला। कथित तौर पर इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। राहगीरों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई, ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। बलिया के शिवपुर दिया चौकी पुलिस पर महिला ने लगाया बड़ा आरोप। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस पैसे लेकर वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करती है। गाजीपुर में बर्तन व्यवसायी और बसपा नेता ने की सुसाइड मौके से बरामद हुआ सुसाइड नोट से हुआ बड़ा खुलासा। बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा 2 करोड़ की मांग की गई थी। मांग पूरा न करने पर की आत्महत्या। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव लड़ने के लिए 2 करोड़ देने की बात कहते थे मृतक मुन्नू प्रसाद। 1987 से अब तक बसपा के कार्यकर्ता थे मृतक मुन्नू प्रसाद। कानपुर देहात क्षेत्र में रनिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर। हादसे में पिता की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बेटे की हालत गंभीर। घायल बेटे को एंबुलेंस से अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में कुएं में गिरी गाय को बचाया गया। गोरक्षकों ने कुएं में गिरी गाय को बचाया। रस्सियों के सहारे बचाई जान। अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में करीब 200 कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में सैलरी के लिए तरस रहा स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। इसकी वजह से उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में अनिश्चितकालीन हड़ताल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में जुटे लोग। लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड के गांव हरिपुर पटिसा की रहने वाली मधु ने मूर्ति और मिट्टी के खिलौने बनाने का काम शुरू किया। गाजियाबाद में अज्ञात शव मिले। समाचार हड़कम कब्रिस्तान के पास खेत में पड़ा मिला अज्ञात का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। गाजियाबाद पुलिस ने ट्रांसजेंडर के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो हाईवे पर महिला बनकर लोगों से लूटपाट करता था। लिफ्ट के बहाने मुसाफिर की गाड़ियों को रोकता था और फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि कोरोना के दौर में शादी ब्याह का कार्यक्रम नहीं है। ऐसे में इन लोगों के काम नहीं चल रहा था, इसलिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक समारोह में कॉफी की मशीन में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में किशोर की मौत हो गई है। घटनास्थल पर मौजूद कई लोग घायल हो गए। लोगों ने जैसे ही कॉफी मशीन ब्लास्ट की आवाज सुनी, शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में शादी में शरीक लोगों ने मशीन की चपेट में आने वाले लोगों को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लखनऊ में कार सवार ने डिवाइडर में मारी टक्कर। नशे में धुत मिला कार चालक को सड़क किनारे सो रहा एक शख्स घायलों को ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। आगरा के खंदौली क्षेत्र में युवक पर फेंका तेजाब, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पर अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। कब्रिस्तान के पास खेत में पड़ा मिला अज्ञात का शव। मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच की शुरू। गोंडा के मनकापुर क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से बाइक में लगी आग। बीच सड़क पर जलती रही बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। नोएडा में सेक्टर 31 के पास लोगों ने शव को रखकर किया रोड जाम। कल रात इस्कॉन मंदिर के पास हुआ था एक्सीडेंट। गोली लगने से हुई थी मौत। कानपुर के बिजली क्षेत्र में गोरक्षकों ने कुएं में गिरी गाय को बचाया। 72 घंटों से कुएं में ही पड़ी थी गाय। नोएडा में कारोबारी अमन बैसवा सुसाइड के मामले में पुलिस कार्रवाई से नाराज लोगों का प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर डीएनडी पर लगाया जाम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर जताई हैरानी। देहरादून में सीबीआई जांच में उत्तराखंड में मचा सियासी घमासान। विपक्ष ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का मांगा इस्तीफा। सरकार बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया कूच। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। हाईकोर्ट के द्वारा मुकदमा दायर करके सीबीआई जांच किए जाने के निर्देश पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। सत्यनारायण सचान ने कहा कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से इस बात को उठाती आ रही है। राज्य में जिस दल ने सत्ता पर राज किया है, सभी दलों ने और उनके सरकारों ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार की मिनी प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया। हरिद्वार में कन्हैया कृपा धाम आश्रम में लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, भूपतवाला में योग गुरु बाबा रामदेव और मदन कौशिक ने फीता काटकर आश्रम का लोकार्पण किया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। योग गुरु ने कहा कि लव जिहाद के दोषियों को खुलेआम चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। हाल ही में हरियाणा में हुई घटना पर बोलते हुए रामदेव ने कहा कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी लव जिहाद की खिलाफत करनी चाहिए। सरकारों को भी कड़े कानून बनाकर इस पर रोक लगानी चाहिए। पौड़ी में सरकार के स्कूल खोलने के फैसले को ध्यान में रखते हुए तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षाओं को खोलने का सरकार ने ऐलान किया है। इससे पहले कई सरकारी और गैर सरकारी शिक्षक खुद का कोरोना टेस्ट करवाने में लगे हैं, जिससे छात्र छात्राएं सुरक्षित रहें। जबकि प्रदेश सरकार के एसओपी में स्कूल खोलने पर कोरोना टेस्ट की कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट ने इस पहल की सराहना की। काशीपुर में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.5 लाख की नकदी समेत सट्टे के दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त किए। रुड़की के लंडौरा कस्बे में 2 भट्टों पर श्रमिकों के बंधक बनाए जाने की सूचना पर राजस्व व श्रम विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर जांच में एक भट्टे पर शिकायतकर्ता के नाम से संबंधित व्यक्ति नहीं मिला, जबकि दूसरे भट्टे पर ठेकेदार के द्वारा श्रमिक को प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया। ऋषिकेश में हेल्पिंग हैंड्स ऋषिकेश समिति के द्वारा कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल कार्यक्रम में पहुंचे। रुद्रप्रयाग जनपद में इन दिनों हिमालय की तलहटी में एक झील चर्चा का विषय बनी हुई है। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के ऊपर मौजूद वासुकी ताल से करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया ताल की तस्वीरें पहली बार सामने आई।